दान और धर्म। जो वस्तु अपनी है उसके बारे में दूसरों से सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत न हो और जिसे हम बुद्धिपूर्वक दूसरों को दे वह दान कहलाता है। चूंकि वह वस्तु अपनी है, उसे दान कर देने में दूसरों से सलाह मशवरा करने की आवश्यकता नहीं रखते। ऐसी में लाभ और नष्ट का संबंध अपने से ही होता है। धर्म का अर्थ है माँ या माता पिता, पति या पत्नी या संतान से सलाह मशवरा लेकर वेद शास्त्रों के नियमानुसार किया जाने वाला सत्कर्म। इस सत्कर्म से सारा परिवार जुड़ा रहता है, पूरा जुड़ा रहता है। त्याग करना हो या तत्काल रक्षा करने हो तो अपने सामने रखे आहार को दे देना दान कहलाता है, किंतु अपने बाल बच्चों के आहार को दान करने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। हाँ, उनकी अनुमति लेकर दान कर सकते हैं। जब मन में अच्छा कार्य करने का संकल्प फायदा हो तो आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए। व्यर्थ विचारों से उस कार्य को कल परसों पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। घर के दरवाजे पर अगर कोई भिखारी आ जाए तो उससे कोई काम या नौकरी क्यों नहीं करते कहना और उनका अवहेलन करना गलत बात है। कुछ लोग बोलता है कुछ पैसा नहीं देता और अवहेलन करता है, यह गलत बात है। किंतु आजकल के भिखारियों की हालत कुछ अलग है। अगर हम उन्हें 1 रुपया दे तो वे हमें सिर से पैर तक घुर घुर कर देखेंगे और कहेंगे कि 1 रुपया से क्या होगा, 5-10 रुपया दो। आजकल 1 रुपया में क्या मिलता है, टिकट भी मिलता नहीं है सिनेमा का। अगर हम योग्य व्यक्ति को दान करेंगे तो ही हम संतुष्ट होंगे, नहीं तो ना ही दान करने वाला और ना लेने वाला संतुष्ट होगा, दोनों के भी संतुष्ट नहीं। लेने वाला नाटक रचा रहा हो तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। जो सचमुच भिखारी है उसे जितना भी मिले उतने में ही वह संतुष्ट होगा। सब प्रकार के दानों में अन्नदान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्नदान से पेट भरकर मानसिक तृप्ति होती है। अन्य प्रकार के दानों में इस प्रकार की तृप्ति नहीं होती। मन में जब दान करने की इच्छा होती है तो तुरंत वह दान कर देना चाहिए, तुरंत देना। उसे कल परसों पर टाल देना अच्छी बात नहीं है, तुरंत दे डाल। श्री कृष्ण के अनुग्रह से धर्मराज राजा बने। एक दिन जब धर्मराज राजकाज में व्यस्त थे, उनके पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मेरी पुत्री का विवाह निश्चित हुआ। मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ। पुत्री के विवाह के लिए मैं आपकी सहायता मांगने आया हूँ। धर्मराज ने पूछा, विवाह कब है? ब्राह्मण ने जवाब दिया, कल रात को। धर्मराज ने कहा, आप कल प्रातःकाल आइए, मैं आपकी यथोचित सहायता करूँगा। यह बात सुनते ही भीमसेन ने विजय शंख बजाया। वैसे तो विजय शंख युद्ध में विजय प्राप्त करने पर ही बजाता है, इसलिए उस अवसर पर क्यों बजाया? भीमसेन को विजय शंख बजाते सुनकर धर्मराज को आश्चर्य हुआ। धर्मराज ने पूछा, है भाई,
इस अवसर पर विजय शंख क्यों बजा रहे हो? कहीं सेना और सेनापति आकर महल के सामने खड़े ना हो जाए? विजय शंख बजाने का क्या कारण है? भीमसेन बोले, मृत्यु की घड़ी कब आती है किसी को मालूम नहीं, लेकिन आपने उस ब्राह्मण को कल प्रातःकाल आने का आदेश दिया, यानी यह निश्चय है कि आप कल प्रातःकाल तक जीवित रहेंगे। इस बात के खुशी के कारण मैंने विजय शंख बजाया, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है। धर्मराज बुद्धिमान थे, ये भीमसेन की बातों का सूक्ष्म अर्थ समझ गए। तुरंत उस ब्राह्मण को यथोचित रूप से दान और वस्तु सामग्री दान के रूप में दिया। इसलिए कहते हैं कि दान करना आज हो या कल कोई अंतर नहीं पड़ता, मन में संकल्प आते ही दान कर देना चाहिए। भीमसेन ने जो बात कही उसमें धर्मराज के प्रति अपमान की बात है क्या? आज का आदमी तो उसे अपमान ही समझेगा, लेकिन धर्म के मर्म को जानने वाले होने के कारण धर्मराज ने भीमसेन की बात मान ली। कुछ लोग भगवान की आरती की थाली में 1 रुपया डालने के लिए आगे पीछे देखता रहते हैं। जेब से निकलता है 10 रुपये हो तो 10 रुपये अंदर रखकर 1 रुपये ढूंढ कर देते हैं थाली में। आरती की थाली में 1 रुपया डालने में तुम्हारा क्या नुकसान होगा, वो भी सोच कर देती है। ये सब तो भगवान का ही दिया हुआ है, काही पूरा भगवान का है, इनका देने का क्या चिंता करना। यदि मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे टाल देना अच्छा है। बुरे विचार आने पर मौन धारण कर लेना सबसे उत्तम है। अच्छे विचार को तुरंत कार्यान्वित करना चाहिए, बुरे विचारों को स्थगित कर देना चाहिए। जय गुरुदत्ता।